फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 9 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कितने तरीके से गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब बिजनेस में स्टेट इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है, क्या उसका महत्व होता है और कितने लेवल होते हैं इंटरफेरेंस करने के लिए, वो सब चीज़ें हम अपने आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इजी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, जो आप पढ़ोगे ना, पढ़ते ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बिजनेस में स्टेट इंटरवेंस का महत्व बहुत ज़्यादा है। रेगुलेशन, स्टेट इंटरवेंस से मार्केट को रेगुलेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाती है जो बिज़नेस को फ्री प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए मजबूर करती है। इससे कंज्यूमर प्रोडक्शन होता है और मोनोपोलीज को रोका जा सकता है। मतलब कि बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व रखती है गवर्नमेंट कुछ रूल रेगुलेशन बनाते हैं जो बिज़नेस को फॉलो करने पड़ते हैं, उनकी मजबूरी है फॉलो करना, जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है और जो मोनोपोलीज होती हैं बिजनेसेस के अंदर उनको रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब इकोनॉमिक में वोलेटिलिटी होती है तब गवर्नमेंट इंटरवेंस जरूर होता है। ये फिक्सल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन और मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई के माध्यम से किया जाता है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे जा सके। देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत, जब इकोनॉमी में वोलेटिलिटी आती है, मतलब इकोनॉमी जब हमारी नीचे जा रही है, गिर रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का इंटरवेंस होता है। फिक्सड पॉलिसी जो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, टैक्सेशंस मतलब टैक्स ऊपर नीचे, मॉनेटरी पॉलिसी जो इंटरेस्ट रेट है मनी सप्लाई के ऊपर, वो इन सब चीज़ों के हेल्प से इकोनॉमिक्स को स्टेबल किया जा सकता है और इकोनॉमी को स्टेबल करते हैं। सोशल वेलफेयर, स्टेट इंटरवेंस से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को प्रमोट किया जाता है। इसका मतलब, इसका मकसद है कि डिसएडवांटेजेस ग्रुप को सपोर्ट किया जा सके, जिसकी एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट स्कीम से समाज का समानता और कल्याण में सुधार होता है। स्टेट इंटरवेंस करते सोशल वेलफेयर के ऊपर कि भाई इसका मेन मकसद होता है कि सोशल वेलफेयर हो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम उनको प्रोवाइड हो, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स नई नई लेके आते हैं जिससे समाज सुधरे और उनका कल्याण हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे रोड, रेलवे और एनर्जी सप्लाई। ये बिजनेस के लिए एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट तैयार करता है जिससे उनके प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोड्स बनाती है, रेलवे ट्रैक्स बनाती है और जो भी एनर्जी सप्लाईज है उनको बनाती है, जिससे बिजनेस को सपोर्ट मिलता है इन्वायरमेंट की हेल्प से। इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी बढ़ती है। देखो, अगर रोड अच्छे होंगे तो चीज़ें अच्छे से पहुंचाई जा पाएंगी। जो चीज़ें नुकसान होती हैं, रोड पे कोई चीज़ आप लेके जा रहे हो, कांच की चीज़ है तो वो टूट सकती है ना, सामान टूट सकता है, सामान डैमेज हो सकता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, चीज़ें आसानी से पहुंचाई जा पाएंगी और आसानी से आप चीज़ों को सप्लाई कर पाओगे जहाँ आप करना चाहते हो। गवर्नमेंट का खुद का भी फ़ायदा होता है, उनको भी बेनिफिट मिलता है और बिजनेसेस को बेनिफिट मिलता है। क्राइसिस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस या नेचुरल डिजास्टर के दौरान स्टेट इंटरवेंस जरूरी होता है। गवर्नमेंट इमरजेंसी मेजर इम्प्लीमेंट करते हैं और जिससे फिक्सल एड्स या सब्सिडीज, ताकि बिजनेस और वर्कर्स को सपोर्ट दिया जा सके। क्राइसिस जब होते हैं, मतलब जब बिजनेस एकदम डूब जाता है या एकदम मतलब ख़त्म ही हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर से होता है ना कि भाई जैसे भूकंप आ गया, बिजनेस ख़त्म, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का इंटरवेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सब्सिडीज़ मिल पाए, वर्कर्स को फाइनेंशियल एड्स मिल पाए, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल पाए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये लैंग्वेज लिख रखी है, ये कि पेपर में लिख के नहीं आनी है। कभी आप लोग ये सोचो कि यही लाइन हम पेपर में लिख देंगे, तो नहीं करना है ऐसा बिल्कुल भी। कभी क्राइसिस, डिजास्टर के दौरान स्टेट, ऐसे मत लिख के आना, कुछ भी इंग्लिश लैंग्वेज लिख के आना। मैंने ये सब चीज़ें सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताई हैं। ये लैंग्वेज सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए थी, आप लोगों के पेपर में लिखने के लिए नहीं है। पेपर में लिखने के लिए आप लोग को बुक में दी होगी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये सब चीज़ें की हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी ये कहो कि मैम ने तो ऐसे ही पढ़ाया था, हमने ऐसे ही लिख दिया, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करके आना।
ये सिर्फ इसलिए थी ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। इंडियन इकोनॉमी में स्टेट इंटरवेंस का लेवल काफ़ी डाइवर्स है, जो अलग अलग सेक्टर्स और सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है। कुछ की एस्पेक्ट हमें दिए गए। देखो, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो स्टेट का इंटरवेंस है वो अलग अलग, काफ़ी अलग अलग लेवल के ऊपर होता है। कई जगह पे ज़्यादा होता है, कई जगह पे कम होता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं, उनके ऊपर पूरा ही गवर्नमेंट का जो इंटरवेंस होता है, गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें रन करती है ना। तो अलग अलग इंटरप्राइजेस, अब पब्लिक में ज़्यादा होता है, प्राइवेट में इतना नहीं होता, बट इंटरवेंस तो होता ही है ना, उनको भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भारत में गवर्नमेंट ने की सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश किए हैं, जैसे कि रेलवे, पावर जनरेशन और टेलीकम्युनिकेशन। ये इंटरप्राइजेज स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनका मकसद जो है वो वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ने सेटअप अलग अलग जगहों के ऊपर, जैसे कि भाई रेलवेज, जो रेलवे सेक्टर्स हैं वो भी गवर्नमेंट का ही है, बट वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लोगों के सुधार के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो सब चीज़ें की जाती हैं। अब आप बहुत कम पैसों में आपको जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हो, क्योंकि रेलवे में आपने देखा होगा ना, टिकट बहुत कम रुपए की होती है। तो वही चीज़ है, रोडवेज हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गई, पावर जनरेशन हो गई, वो सब चीज़ें पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं और किस चीज़ के लिए है कि इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट होती रहे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन गवर्नमेंट ने की रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जो फाइनेंशियल मार्केट और बैंकिंग सेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। ये रेगुलेशन मार्केट स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। देखो, मार्केट को स्टेबल करने के लिए और इन्वेस्टर प्रोटेक्ट रहे, मतलब कि जो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको उनका पैसा मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ने SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बनाया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया है, ताकि चीज़ें सही तरीके से चलती रहें, मार्केट सुटेबल रहे, इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्शन मिले। सब्सिडीज एंड रेगुलेशन, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और फार्मर और स्मॉल बिजनेस को ग्रोथ करने का मौका मिलता है। सब्सिडीज और सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। आपने देखा होगा, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और फार्मर को अपने जो स्मॉल स्केल बिजनेस है उसको और ज़्यादा बढ़ाने का मौका मिलता है। ट्रेड पॉलिसीज, इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी और ट्रैफिक इम्प्लीमेंट किया है, जो फॉरेन कंपटीशन को रेगुलेट करती हैं। ये पॉलिसी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने और प्रमोट करने में मददगार होती हैं। देखो, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ट्रेड पॉलिसीज़ और ये ट्रैफिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, ये फॉरेन कंपटीशन को बीट करने के लिए किया है। ये पॉलिसीज़ जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने की वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना, जो एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग को प्रमोट करते हैं। ये प्रोग्राम सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए स्टेट इंटरवेंस को एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देते हैं। गवर्नमेंट बहुत से प्रोग्राम चलाती रहती है लोगों को, जैसे अभी ये भी तो है ना, बेरोजगार योजना, जो बेरोजगार हैं लोग उनको पैसे मिलते हैं। जो ग्रेजुएशन करके बेरोज़गार हैं उनको 1500 रुपये हर महीने मिलते हैं, जो मास्टर्स करके बेरोज़गार हैं उनको 3000 रुपये हर महीने मिलते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती रहती है जिससे वेलफेयर होता है। जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट चलाया गया था और प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया गया था, जिससे हाउसिंग को प्रमोट किया गया था, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग को प्रमोट किया गया था। ये प्रोग्राम भी सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। एक चीज़ और, आपने देखा होगा, जो रूरल एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, जिनको 90,000 90,000 और या फिर 1 लाख के आसपास रुपए मिले थे घर बनाने के लिए, वॉशरूम बनाने के लिए। तो वो सब चीज़ें भी गवर्नमेंट करती रहती है, वो सब चीज़ें प्रमोट करती है, तो बिजनेसेस के लिए वो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेट इंटरवेंस इन बिजनेस और लेवल ऑफ इंटरवेंस ऑफ अंडर इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या इंटरवेंस है उनका, वो भी हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किया है।
नीड हम कल की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।